आसान काम नहीं है। क्या मुश्किल है बताइए तो। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है एक। ना मैं फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन पर ही हूं। एक मिनट, अब मुझे समझाइए, मेरा ज्ञानवर्धन कीजिएगा और दर्शकों का भी। सारा एमएसपी पर खरीदी तो सरकार नहीं करती, सरकार करेगी। प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला कि अरे भाई मंडी में बेचना है, मंडी में बेचो, ऊपर के दाम मिलेंगे तो बाहर बेच दो। कांग्रेस ने देश का बट्टा बिठा दिया। आप नया इंडिया बना रहे हैं ना, तो नए इंडिया में कानूनी जामा पहना दो। पर अपराजिता, मेरा सवाल ये, 51 दिन हो गए और आप बहुत बार मेरे शो में आई हैं, पर कुल मिलाकर तारीख पर तारीख ही मिल रही है। ये तारीख पर तारीख से समस्या का हल निकल जाएगा क्या? आप सबको नमस्कार। दुर्भाग्यवश आज जब नवे दौर की बातचीत हुई, हम फिर असफल रहे, किसी भी निर्णायक स्थान पर नहीं पहुंच पाए हैं। और मुझे लगता है कि कुछ लचीलेपन की जरूरत है। बहुत ही विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि जब टेबल पर बातचीत करने के लिए आते हैं तो उन्हें सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर आना चाहिए। एक दूसरा, थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। रिजिडिटी अगर हुई तो समाधान नहीं होगा। देखिए, जहां तक सरकार की बात है, मुझे लगता है सारा देश जानता है हमारा रुख क्या है, हमारी मंशा क्या है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग संशोधन के लिए तैयार हैं। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लिख कर देने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में हमारे अन्नदाताओं के जो प्रतिनिधि आते हैं वो भी ऐसा ना कहें कि इन्हें रिपील किया जाए। हमें बीच का रास्ता खोजना होगा। और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला दर्ज है और सर्वोच्च न्यायालय चाह रही है कि एक पैनल बैठेगा और पैनल में दोनों पैनल की बखियां उधड़ गई हैं। अपराजिता, आपको मालूम है ना पैनल वो कहां से बना? स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने उस पैनल की घोषणा कर दी और उस पैनल में से अब भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए वो किसानों के हितों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं इस कमेटी से। मतलब कहने का ये हुआ कि ये कमेटी किसानों के हितों को अनदेखा कर देगी, उनके हितों का संज्ञान नहीं लेगी। अनिल घड़वत भी कह रहे हैं मैं तो किसानों के साथ आकर प्रदर्शन करूंगा। हो सकता है 1-2 दिन में वो भी इस कमेटी से बाहर निकल जाएं। तो कमेटी तो नॉन स्टार्टर हो चुकी है। मैं कहूंगी भूपेंद्र सिंह मान कमेटी से निकलना उनका निजी निर्णय था। मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में है, एपेक्स कोर्ट में है। और मुझे लगता है कि अभी किसी भी तरह की टिप्पणी देना अपरिपक्वता होगी। नहीं, हम अपरिपक्वता नहीं करते। और ये उनका निजी निर्णय है। ना, हम अपरिपक्वता नहीं करते। पूरे परिपक्व तरीके से हम चर्चा करते हैं। अपराजिता, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है वो कि ये आंदोलित क्यों है किसान, इनको हटाया जाए ना हटाया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। दूसरा काम है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, करियर ब्यूरोक्रेट रह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून, वो वैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी पर फैसला सुनाता है ना, पॉलिसी मैटर्स पर इंटरवीन थोड़ा करता है। ये आप भी जानती हैं। वहां से रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता सरकार और किसानों को निकालना पड़ेगा ना। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही सही तरीके से, बहुत क्लियरली और स्पष्टता के साथ 3 बातें कही हैं। एमएसपी पर उन्होंने अपना राय दे दिया है कि क्या दे दिया? खाने का सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा? अपराजिता, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि एमएसपी हटाने का सवाल ही नहीं है? नहीं, देखिए, आप अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, जो पहला उनका जो निर्णय है आप उसे पढ़ ले। पहला जो उनका निर्णय है या आदेश है, एमएसपी पर कुछ नहीं कहा। उनका आदेश ये है कि इसके अमल पर हम रोक लगाते हैं। सिंपल। नहीं, अमल पर लोग तो लगाए हुए हैं, वो तो अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, वो तो रोक लगी है। हाँ। उसके बाद आप पढ़ें, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसी भी तरह के भय की आशंका की ये कहना तो जी, भय आशंका अलग चीज हो जाती है कि एमएसपी बना रहेगा, ये नहीं। पर आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। अपराजिता, आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया कि किसानों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और रुख लचीला करना होगा। तो जब सरकार के नुमाइंदे, मंत्री
और मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता। आप जानते हैं पीयूष गोयल हैं, दानवे साहब हैं, सब ने क्या क्या कहा, खालिस्तानी से लेकर पाकिस्तानी से लेकर चीन और पाकिस्तान समर्थित और फंडेड, ये तमाम बातें जब कही जाती हैं किसानों के बारे में, आप ही के सहयोगी चैनल पर आकर नाम लेकर कि दर्शन पाल जो इस पूरे समूह के, इस प्रतिनिधि मंडल के अगुवाई कर रहे हैं, उन्हें अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और माओइस्ट कहती हैं। बलबीर सिंह राजेवाल देश के सबसे उम्रदराज, सबसे, एक मिनट सुनिए, सबसे उम्रदराज, सबसे ज्यादा तजुर्बे वाले किसान नेता 1966 से आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें माओवादी कह देती हैं, तो सरकार कौन सा सकारात्मक रुख दिखा रही है? नहीं, मैं कह दूं, देखिए कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, मैं मानती हूं उन्हें नहीं कहना चाहिए, और इस बारे में हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह ने हमारी सरकार का रुख सबके सामने जाहिर कर दिया है। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, और वो जो ठीक है वो ठीक है। कुछ शब्द हैं जो कुछ लोगों ने बहुत गलत प्रयोग किया, मैं मानती हूं। तो सरकार को भी सकारात्मक होने की जरूरत है। एक लचीले की बात और मैं पूछ लूं, बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हैं, अपराजिता, लचीले रुख की बात कर रहे हैं आप, किसानों से मैं पूछूंगा, किसान भी जिद पर अड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछूंगा, उनका भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। पर जब आप लचीले रुख की बात करती है ना, जो ये बातें आपने गिनवाई, ये 3 दिसंबर को तय हो गया था। 3 दिसंबर को तीसरी दौर बातचीत में ही सरकार ने कह दिया था हम लिखित आश्वासन दे देंगे एमएसपी पर और कानूनों में संशोधन कर देंगे। आज हम 15 तारीख में बैठे हैं, तो 1 महीना 12 दिन हो गए, और दिसंबर 31 का महीना होता है तो 1 महीना 13 दिन हो गए। स्थिति तो जस की तस है। सरकार ने लचीला रुख कहां अपना लिया? अगर लिखित आश्वासन दे रहे हो आप एमएसपी पर, कानूनी जामा पहना दो। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा? मेरी समझ से परे है ये। अभी संदीप जी, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में नहीं आया है, ये चला आ रहा है, हाँ, 1967 से। हम जानते हैं कब से चला रहा है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना देना ये बहुत आसान काम नहीं है। क्या मुश्किल है बताइए तो। फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है एक। ना मैं फाइनेंशियल इंप्लीकेशन पर ही हूं। 1 मिनट, अब मुझे समझाइए, मेरा ज्ञानवर्धन कीजिएगा और दर्शकों का भी। सारा एमएसपी पर खरीदी तो सरकार नहीं करती, सरकार करेगी। प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला कि अरे भाई मंडी में बेचना है, मंडी में बेचो, ऊपर के दाम मिलेंगे तो बाहर बेच दो। तो ऊपर के दाम की बात हो रही थी, तो फ्लोर सीलिंग लगाने में ये फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, ये आर्थिक बोझ किसके कंधे पड़ रहा है? किसी के भी नहीं। आप तो कहते हैं ऊपर ही बिकेगा। प्रोक्योरमेंट होता है, जब सरकारी प्रोक्योरमेंट की अपनी सीमाएं होती हैं। नहीं तो कंपनियां, निजी कंपनियां खरीदेंगी ना, एमएसपी से नीचे ना खरीदें। मतलब आप मान रहे हैं कि निजी कंपनियां एमएसपी से नीचे खरीदेंगी, इसीलिए कानूनी जामा नहीं पहना रहे? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा किसान स्वतंत्र हो, सशक्त हो। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं। बात देना चाहती हूँ, हमारे किसान भाई भी मौजूद हैं पैनल में, मैं कहना चाहूंगी, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। संदीप जी, मुझे जरा सा आप 30 सेकंड का मौका। बिल्कुल लीजिए ना। देखिए, अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका में 1100 किसानों ने रिलायंस रिटेल के साथ चुक्तिनामा किया, चुक्तिनामा पर दस्तखत किए। और क्या था, वो लोग अपना धान मसूरी वैरायटी बेचना चाह रहे थे 1950 रुपए पर क्विंटल पर। 1000 टन अपना धान वो बेचना चाह रहे हैं, चुक्तिनामा हो गया। और आप जानते हैं कि इस बार एमएसपी क्या है धान की? एमएसपी है 1850 रुपए, 1868, हाँ, 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा उनको मिलेगा। उन्होंने रिलायंस रिटेल के साथ चुक्तिनामा किया, और फर्स्ट वीक तक, मुझे लगता है सेकेंड वीक तक पूरा प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। आपको 3 और उदाहरण दे दूं जहां पर करारनामा हुआ और भाग गया, आज भी उसको ढूंढते फिर रहे हैं। एक जगह 240 करोड़ का माल था, एक जगह 400 करोड़ का माल था, और किसान ढूंढते फिर रहे हैं कि भैया कौन था। सकारात्मक होना होगा। जब तक हम सकारात्मक नहीं होंगे, नहीं, आप देखिए, आप हल्के से मुद्दे से निकल गई। आप करियर ब्यूरोक्रेट है ना अपराजिता। मेरा सवाल, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन किस पर पड़ेंगी? अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दिया जाए, तो आप तो कहते हैं ना कि भाई मंडी में तो हम खरीदेंगे, और सरकार भी एक लिमिट है, मैं जानता हूं, उतना ही खरीदेगी। सारा माल क्यों खरीदे सरकार?
पर अगर प्राइवेट कारोबारी खरीदेगा वो भी एमएसपी या एमएसपी से ऊपर ही खरीदे तो फ्लोर सीलिंग कर दो, उसमें किस पर बोझ पड़ रहा है, ये मुझे समझाइए ना। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि इसकी समीक्षा की जरूरत है, इसके विश्लेषण नहीं, आपने कहा फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है, मतलब कारोबारियों पर बोझ पड़ जाएगा। मुझे बोलने दे, हाँ, मुझे बोलने दे। इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, सरकारी प्रोक्योरमेंट की अपनी सीमाएं हैं, तो सारी कौन कह रहा है वो सीमाएं बढ़ाने के लिए? लॉ बनाया जाता है, सारी बातों को देखकर एक लॉ बनाया। नहीं, कौन कह रहा है सरकार अपनी सीमाएं बढ़ाए? और हम तो कह रहे हैं कि हम लिख कर देने, निजी कंपनी खरीदे ना एमएसपी पर, सवाल ये है, सिंपल सवाल है। देखिए, वो बाद की बात है, हम तो अभी सीधा नहीं, निजी कंपनी क्यों ना खरीदे, सरकार खरीदेगी एमएसपी पर, निजी कंपनी क्यों ना खरीदे एमएसपी पर? अपराजिता, हम कह रहे हैं कि देखिए संदीप जी, मैं कह रही हूं, सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम खरीदने के लिए राजी हैं, और तो राजी कीजिए ना निजी कंपनियों को भी, इन व्यापारियों को भी, आड़तियों को भी। हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं। क्यों आप कानूनी जामा क्यों नहीं मनाते? वो भी ना खरीदे, लिख कर देने से क्या है? निजी कारोबारी नहीं मानेगा आपकी लिखित बात, सरकार तो खरीदेगी, वो नहीं खरीदेंगे। 20-30 साल से ये चला रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी तक किसने क्यों नहीं कानूनी जामा पहनाया? ये बात वाजिब है आपकी, सब घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अभी मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछने वाला हूं, पर प्रधानमंत्री 2011 में वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह को लिखते हैं ना कि कानूनी जामा पहनाओ एमएसपी को, 2011 में लिखा था, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। 50-60